हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 कर चुके हैं। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी एक्सरसाइज 2.2 ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब हमें अल्फा और बीटा ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सबसे पहले इसको देखिए, x² माइनस 2x माइनस 8 ये एक त्रिपद गुणनखंड है। 3 पद है ना इसमें, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिपद गुणनखंड। त्रिपद गुणनखंड को हल करने के लिए कुछ नियम होते हैं। पहले हम वो नियम जान लेते हैं। त्रिपद गुणनखंड के मध्य पद के दो टुकड़े इस प्रकार किए जाते हैं कि दोनों टुकड़ों का योग या घटाव मध्य पद के बराबर आए और दोनों टुकड़ों की गुणा प्रथम पद और अंतिम पद की गुणा के बराबर हो जाए। तो ये इसका इंपॉर्टेंट नियम है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा मैंने 3x² प्लस 5x माइनस 2, ये कोई त्रिपद गुणनखंड है। तो इसके अंतिम पद और प्रथम पद इन दोनों को गुणा कर लो। क्या आया? माइनस का 6x² और हमें मध्य पद के दो टुकड़े करने हैं, तो मध्य पद है 5x। अब इसके दो टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि यदि उनको जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वापस मध्य पद ही प्राप्त हो जाए, लेकिन उनकी गुणा की जाए तो माइनस 6x² के बराबर आ जाए। तो 5x के ऐसे क्या टुकड़े हो सकते हैं? वो टुकड़ा हो सकता है 6x माइनस x। तो आप देख रहे हो कि 6x में से x घटाने पर क्या आता है? 5x, और 6x को माइनस x से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस के 6x² बन जाता है। तो ये है इसका पहला नियम। प्लस या माइनस की गलती ना हो इसके लिए दो छोटे छोटे नियम और हैं, वो जान लेते हैं। नियम है कि यदि अचर पद माइनस का हो तो मध्य पद के दो टुकड़े एक प्लस का बनेगा और एक माइनस का बनेगा। अब यदि मध्य पद प्लस का है तो बड़ा टुकड़ा प्लस का बनेगा, और यदि मध्य पद माइनस का है तो बड़ा टुकड़ा माइनस का होगा। इस बात को समझने के लिए उसी एग्जाम्पल को एक बार फिर से लिखते हैं। 3x² प्लस 5x माइनस 2। तो पहले तो इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, प्रथम पद और अंतिम पद की। हमारे पास आ गया माइनस का 6x²। अब मध्य पद के हमें टुकड़े करने हैं। मध्य पद के टुकड़े हमने क्या किए थे? हमने किए थे 6x माइनस x। इन दोनों टुकड़ों में आप देखो कि एक टुकड़ा है प्लस का और दूसरा है माइनस का। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि अंतिम राशि माइनस की है। हम अंतिम राशि पे गौर करते हैं। यदि वो माइनस की हो तो हम पहले से ही सोच लेते हैं कि एक टुकड़ा प्लस का बनेगा, एक माइनस का बनेगा, और बीच की राशि यदि प्लस की है तो बड़ा टुकड़ा प्लस का बनाया जाएगा। ऐसा करने से कभी हमारे प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं होगी। आप अगर ये सोचें कि इसके तो ये टुकड़े भी बन रहे हैं 3x और 2x, प्लस में लगा देते हैं, तो 3x और 2x को जोड़ने पर 5x आ जाता है प्लस का, और 3x और 2x को आपस में गुणा करने पर 6x² आता है प्लस का। लेकिन हमें कौन सा चाहिए? माइनस का। इसलिए ये वैलिड नहीं, हमें एग्जैक्ट चिन्ह समेत टुकड़े चाहिए होते हैं। तो ये इसका सेकंड रूल हो गया। इसका तीसरा नियम है कि यदि अचर पद यानी अंतिम राशि प्लस की हो तो मध्य पद के दो टुकड़े एक ही चिन्ह के होंगे। यदि मध्य पद प्लस का है तो दोनों टुकड़े प्लस के बनेंगे, और यदि मध्य पद माइनस का है तो दोनों ही टुकड़े माइनस के होंगे। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लिखते हैं। मैंने लिखा x² प्लस 7x प्लस 10। प्रथम पद और अंतिम पद की गुणा कर ली, आ गया 10x², और हमें टुकड़े करने हैं मध्य पद 7x के। इसके जो दो टुकड़े बनेंगे वो क्या होंगे? 5x और 2x।
दोनों ही टुकड़े आप देख रहे हैं कि समान चिन्ह के बन रहे हैं, यानी प्लस के बन रहे हैं। और ये दोनों समान चिन्ह किस पे डिपेंड करता है? मध्य पद के चिन्ह पर। तो मध्य पद का चिन्ह है प्लस, इसलिए ये दोनों टुकड़े प्लस के बने। अगर मध्य पद का चिन्ह होता माइनस तो दोनों टुकड़े माइनस के बनते। अब आ जाते हैं हम हमारे मूल क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसकी तुलना हम करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। हम a b c पहले ही निकाल के रख लेते हैं, तो लिखो यहां a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है a, तो हमारे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, और b होता है x का गुणांक, तो अपने क्वेश्चन में है -2, और c होता है कांस्टेंट या अचर पद, तो वो है -8। ये हमने ए बी सी पहले ही निकाल के रख लिए, इसको अब कोई काम नहीं है, मिटा देते हैं। अब फिर से लिखते हैं px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि x का वह मान जिसके लिए px 0 हो जाए वो होते हैं शून्यक, तो हमें शून्यक निकालने हैं, इसके लिए हमने px को 0 के इक्वल लिख दिया। अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का त्रिपद गुणनखंड करना है, तो पहले एक्स स्क्वायर को -8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये सारा काम वैसे आपको रफ कॉपी में ही करना है, तो माइनस का 8x स्क्वायर आ जाएगा, और हमें टुकड़े करने हैं माइनस के 2x के। इस तरह से टुकड़े करने हैं कि एक टुकड़ा प्लस का और एक माइनस का बने। क्यों? क्योंकि अंतिम राशि माइनस की है, और बीच वाली राशि अगर माइनस की है तो बड़ा टुकड़ा माइनस का बनेगा। तो क्या बन सकता है? माइनस का 4x और प्लस का 2x। इन दोनों टुकड़ों को यदि हम वापस जोड़ें या घटाएं तो हमें ये मूल राशि मिल जानी चाहिए, जो मिल भी रही है। तो लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब दो के जोड़े बनाओ, इनके और इसके। अब इन दो जोड़ों में से आपको कॉमन लेना है, तो पहले जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया, मतलब एक्स स्क्वायर में x का भाग लगा तो बचा x माइनस चिन्ह सेम उतार दो, 4x में x का भाग लगाओ तो आएगा 4 प्लस एज इट इज उतार लो। अब 2x माइनस 8 में से क्या कॉमन है? 2, x बचा इधर से, और माइनस 8 में 2 का भाग लगाने पर आता है 4 इक्वल टू 0। यहां पे ये सेकंड ब्रैकेट का चिन्ह पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगर बाहर वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह प्लस का है तो अंदर वाले चिन्ह को बदलेंगे नहीं। अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह को बदलना पड़ेगा। आगे यदि किसी क्वेश्चन में आता है तो देखते हैं। तो अब हमने ऐसा करके दो पद बना लिए, एक ये पद और एक ये पद। अब देखो कि इन दो पद में से क्या कॉमन है। अगर हम प्रश्न को एकदम सही कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट एक ही जैसे बनने चाहिए और वही ब्रैकेट कॉमन आएगा। x माइनस 4 कॉमन आ गया। पहले ब्रैकेट x माइनस 4 को कॉमन लेने पर क्या बचेगा? x, और दूसरी तरफ से क्या बचेगा? प्लस का 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है, या फिर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। दोनों को पक्षांतरण करके x की वैल्यू निकाल लो, तो x बराबर इधर से आ जाएगा 4 और x बराबर इस तरफ से आ जाएगा माइनस का 2, प्लस का 2 उधर जाकर बच जाएगा -2। तो x के ये दोनों मान 4 और -2 अल्फा और बीटा कहलाएंगे। इसे हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो अल्फा इक्वल्स टू 4 और बीटा इक्वल्स टू -2। अब हमारे पास में अल्फा बीटा है, ए बी सी भी है, तो जांच की जा सकती है। आप लिखेंगे जांच। तो जांच में पहले अल्फा प्लस बीटा करते हैं। फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा के स्थान पे रखो 4 प्लस बीटा की जगह -2 इक्वल टू माइनस
b कितना था? b हमारे पास में था -2 और a था 1। तो फॉर प्लस माइनस माइनस, तो -2 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो ये +2/1 यानी 2। तो 4 में से 2 गया तो 2 इक्वल्स टू 2। दोनों और वैल्यू इक्वल आ गई, मतलब कि जांच हो गई। अब हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। अल्फा के स्थान पे लिखेंगे 4 इंटू बीटा के स्थान पे -2, C -8 और A 1। 4 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -8 और -8/1 भी होता है -8। तो दोनों और की वैल्यू इक्वल आ गई, मतलब जांच अब पूरी तरह से कंप्लीट। तो लिख दो प्रूव्ड और अगले क्वेश्चन में बढ़ जाओ। अगले क्वेश्चन में जो वेरिएबल है वो x नहीं है, s है। तो यहां हम लिखेंगे PS। जो वेरिएबल होता है वो p के साथ में इस तरीके से लिखा जाता है। अब हो जाएगा 4s² - 4s + 1। अब हम पहले ही a, b और c निकाल लेते हैं। यहां a इक्वल्स टू s² का गुणांक, s² का गुणांक है 4, और b होता है s का गुणांक, तो s का गुणांक है -4, और c अचर पद कांस्टेंट वो है 1। ये हमने पहले ही लिख लिया। अब लिखेंगे PS इक्वल्स टू 4s² - 4s + 1 = 0। ये लिखेंगे। अब वही काम करते हैं, 4s² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4s²। और हमें टुकड़े किसके करने? माइनस के, 4s के। चेक करने के लिए अंतिम राशि को देखो, वो प्लस की है, यानी कि दोनों जो टुकड़े बनेंगे वो सेम चिन्ह के होंगे। वो चिन्ह कौन सा होगा? जो बीच की राशि का चिन्ह है, यानी माइनस के। तो इसके दो टुकड़े बनेंगे, माइनस के 2s और माइनस के ही 2s। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आ जाएगा -2s - 4s, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस 4s²। तो हम इसके टुकड़े बना लेते हैं, 4s² - 2s - 2s + 1 = 0 को मिटा देते हैं। ये कोई काम का नहीं है। अब वैसे ही दो के जोड़े बनाने हैं और इनमें से कॉमन लेना है। तो पहले में हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन आ रहा है और s भी कॉमन आ रहा है। तो 4 में 2 का भाग लगा तो आया 2, s² में s का भाग लगा s, माइनस 2s का 2s पूरा ही कॉमन आ गया, तो 2s में 2s का भाग लगा तो बचा क्या? 1। अब यहां ये माइनस उतार लो। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? हम देख रहे हैं कि इन दोनों में से डायरेक्ट कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो कॉमन होता है 1। अब 2s 1 कॉमन लेंगे तो संख्या में कोई परिवर्तन आएगा नहीं, -1 = 0। यहां -1 क्यों हो गया? आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर अंतिम राशि माइनस की हो तो बीच वाली राशि का चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस हो गया। अब देखो कि इन दोनों में से क्या कॉमन है। स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 2s - 1 कॉमन है, तो 2s - 1 कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट ब्रैकेट में कॉमन 2s - 1 आ गया, तो बचा क्या? 2s, और सेकंड से क्या बचा? माइनस का 1 = 0। अब 2s - 1 = 0 या सेकंड वाला 2s - 1 = 0, दोनों में से कोई भी 0 हो सकते हैं। तो इससे हमें पक्षांतरण करके s निकालना है। तो 2s = -1 उधर जाकर हो गया प्लस का, और इसी तरीके से इसमें भी निकाल लीजिए, 2s = 1। तो s क्या आ गया? 1/2। इधर से भी s आ गया 1/2। तो s की जो दो वैल्यूज हैं वही है अल्फा और बीटा।
तो आपको लिखना होगा, इसलिए अल्फा इक्वल्स टू 1/2 और बीटा इक्वल्स टू 1/2। ये आ गया अपने पास में। अब हम करते हैं जांच। जांच में पहले फॉर्मूला लगाना है अल्फा प्लस बीटा का। क्या होता है? -b/a होता है। अल्फा की जगह रखो 1/2 प्लस बीटा की जगह भी रख दो 1/2 और -b की जगह, b हमारे पास था -4, तो माइनस इंटू -4। a कितना था? a था 4, अपॉन में 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। वैसे तो आपको पता है कि आधा और आधा मिलकर 1 होता है, लेकिन उसको एलसीएम लेके बताओ। एलसीएम लिया 2, 2 का भाग 2 में गया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 2 का भाग 2 में फिर से 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो +4 अपॉन 4। इधर हो गया 2/2 इक्वल्स टू 4 में 4 का भाग लगा तो कट गया, क्या आ गया? 1। ऐसे ही इधर भी 2 में 2 का भाग लगा तो क्या बचा? 1। तो दोनों ओर आ गया 1 और 1। तो अल्फा प्लस बीटा की जांच कंप्लीट हो गई। अब हमें जांच किसकी करनी है? अल्फा बीटा की। अगले पेज पे करते हैं। अब लिखो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है c/a। अल्फा है 1/2 इंटू बीटा भी है 1/2। c क्या था? c था हमारे पास में 1 और a था 4। इसकी मल्टीप्लीकेशन 1/4, इधर भी 1/4। दोनों और राशियां इक्वल है तो लिख दो प्रूव्ड। बस ऐसे करने हैं सभी क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन में 6x² - 3 - 7x ऐसा दे रखा है। इसको यदि हम द्विघात बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस 3 से तुलना करके देखें तो हम पाते हैं कि यहाँ पे अचर पद को और 7x यानी बीच वाली राशि का क्रम बदल दिया गया है। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप क्या करना, इसको सही क्रम से लिख लेना। तो कैसे लिखोगे? px इक्वल्स टू 6x² माइनस का 7x और -3। ये प्रॉपर तरीका हो गया इसको लिखने का। अब a, b और c निकाल लो। यहां a है 6, b -7 और c -3। अब px इक्वल्स टू 6x² - 7x -3 इक्वल टू 0। अब त्रिपद गुणनखंड करते हैं। तो 6x² को -3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया? माइनस का 18x²। और हमें -7x के टुकड़े करने हैं। तो टुकड़े अंतिम राशि माइनस की होने से दोनों टुकड़े कैसे होंगे? एक प्लस का और एक माइनस का, और बीच वाली राशि माइनस की है, इसका मतलब यह है कि बड़ा टुकड़ा माइनस का बनेगा। ऐसी दो वैल्यूज जिनको गुणा करने पर 18 आए और घटाने पर 7 आए तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं? पता करने के लिए आप 18 का एलसीएम भी ले सकते हैं। 18 का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा? पहले 2 से डिवाइड कर सकते हैं 9, फिर 3 से, और फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 1। तो अपन देखते हैं इन्हीं के कॉम्बिनेशन में से कुछ न कुछ सेट बनेगा। तो 3 × 3 9 और 2। तो ये दो कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं कि 9 में से 2 घटाने पर 7 बचता है और 9 को 2 की गुणा करने पर 18 आ जाता है। तो इसी से बनेंगे टुकड़े। तो अब हम टुकड़े बना लेते हैं। बड़ा टुकड़ा माइनस का है, मतलब कि 9x तो है, माइनस का लेना और प्लस का लेना है 2x। बनाओ इस टुकड़ों को, लिखो 6x² -9x प्लस 2x -3 इक्वल्स टू 0। अब वही वाला काम,
दो दो के जोड़े बनाने हैं और कॉमन लेने हैं। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? 3x कॉमन आ रहा है। इधर से बचा 2x माइनस 9x में 3x का भाग लगाएगा तो आएगा 3। बीच वाली राशि का चिन्ह उतार लो। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। इधर से आएगा 2x माइनस 3। बाहर प्लस है इसलिए चिन्ह बदलेगा नहीं। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? हमेशा ब्रैकेट ही होता है कॉमन, तो 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया। इधर से आ गया हमारे पास में 3x और इधर प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 या फिर 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। पक्षांतरण करके x की वैल्यू निकाल लो। तो इधर से पक्षांतरण करेंगे तो 2x इक्वल्स टू माइनस 3 उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 3 और इधर से पक्षांतरण करोगे तो 3x और प्लस 1 उधर जाकर हो जाएगा माइनस 1। तो अब 2 का पक्षांतरण करो, x इक्वल्स टू हो गया 3/2 और इधर से x का पक्षांतरण 3 का पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा -1/3। तो x की हमारे पास में दो वैल्यू आ गई, 3/2 और -1/3। ये हमारे लिए अल्फा और बीटा का काम करेंगे। तो अगले पेज पे लिखते हैं, इसलिए अल्फा इक्वल्स टू 3/2 और बीटा इक्वल्स टू -1/3। अब जांच करते हैं। जांच में पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू रखो 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू -1/3 इक्वल्स टू माइनस b कितना था? -7 और a था 6। अब इसको लिखेंगे 3/2 प्लस माइनस 1/3 और इधर माइनस माइनस प्लस तो 7/6। अब देखते हैं कि इसका एलसीएम लेने पर 7/6 आता है क्या। इन दोनों में 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है तो इसका एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 6। 2 का भाग लगाओ 6 में, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 माइनस 3 का भाग लगाओ 6 में, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 इक्वल्स टू 7/6। तो 9 में से 2 गए 7/6 इक्वल्स टू 7/6। तो यहां LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। अब हम अल्फा इंटू बीटा के लिए चेक करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है C/A। अल्फा की जगह लिखिए 3/2 और बीटा की जगह -1/3। C कितना है? -3 और A 6। अब 3 से इस 3 को काटा जा सकता है और इस 3 से 6 को काटा जा सकता है 2 बार। तो -1/2 इस तरफ से बचा और यहां भी हो गया माइनस का 1/2। तो दोनों LHS इक्वल्स टू RHS बराबर आ रहे हैं तो लिख दो प्रूव्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि अचर पद दिया हुआ ही नहीं है। तो पहले तो हम लिखेंगे यहां पर PU। ध्यान देना PX नहीं लिख देना, यहां पे वेरिएबल है U इसलिए PU इक्वल्स टू फॉर U स्क्वायर प्लस 8U। अब इसकी हम जो तुलना है वो इससे करेंगे AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C से करेंगे। ये रफ में ही करना है, बस आपको ध्यान रखना है। तो लिखोगे यहां A क्या है? A है जैसे x स्क्वायर का गुणांक होता है A, वैसे U स्क्वायर का गुणांक है 4 इसलिए है A 4। और B क्या हो जाएगा? B होता है x का गुणांक, तो यहां पर U का गुणांक मतलब 8। और C होता है अचर पद। अब हमारे पास में तो अचर पद है ही नहीं
तो नहीं मतलब 0, यहां पर अचर पद हो गया 0, इसे मिटा देते हैं। अब लिखते हैं PU इक्वल्स टू 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये त्रिपद गुणनखंड नहीं है तो ये त्रिपद गुणनखंड की तरह हल भी नहीं होगा। बस अब इतना ही करना है कि इन दोनों में से देख लो कि क्या कॉमन है। हम देखते हैं कि फॉर यू कॉमन है, तो फॉर यू कॉमन ले लो। इधर से क्या बचा, इधर से बचा u प्लस 8u में से फॉर यू कॉमन ले लिया तो आया 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि या तो फॉर u इक्वल्स टू 0 है या फिर u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। इन दोनों में से कोई एक 0 है। इससे आप u निकालो तो 4 का पक्षांतरण करो, 4 बटा में चला जाएगा तो u इक्वल्स टू हो जाएगा 0/4, या इधर से u इक्वल्स टू हो जाएगा -2, +2 उधर जाकर -2। तो u की हमारे पास में दो वैल्यू आ गई, 0 अपॉन कुछ भी हो 0 ही होता है, और -2। तो u की दो वैल्यू ही अल्फा और बीटा है। तो लिखोगे अल्फा इक्वल्स टू कितना आया था 0 और बीटा इक्वल्स टू -2। अब जांच करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा है 0 प्लस -2 इक्वल्स टू b कितना था अपने पास में, b था 8 तो -8, और a था 4, ये लिखो। तो 0 प्लस माइनस माइनस -2, तो ये कुल मिला के हो गया -2। इस 4 से हम इसको काट सकते हैं, 2 बार कटेगा तो ये भी हो जाएगा -2। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब लिखो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो 0 इंटू -2 इक्वल टू c कितना है 0, a कितना है, और तो 0 को किसी भी राशि से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आता है, और 0 में किसी भी राशि का भाग लगाने पर भी 0 आता है। तो इधर भी हम देखते हैं कि दोनों और इक्वल हो गया, तो लिख दो प्रूव्ड। बस इतना सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, इसी का 5वां क्वेश्चन, t² - 15। तो अब यहां pt लिखो, pt इक्वल्स टू t² - 15। फिर से हम इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो आप लिखोगे यहां a क्या है, a होता है x² का गुणांक। तो यहां पे वेरिएबल t है इसलिए t² का गुणांक, t² के गुणा में कुछ नहीं है मतलब 1 है। और b क्या होता है, x का गुणांक, यानी केवल t का गुणांक। तो t खुद ही नहीं है इसलिए इसका गुणांक क्या होगा 0, जब कोई वैल्यू है ही नहीं तो उसका गुणांक 0। और c होता है अचर पद, तो यहां पर -15 है अचर पद। ध्यान देना चिन्ह समेत लेना होता है। a, b और c अपन ने निकाल ली इसलिए इसको मिटा दो। अब लिखिए pt इक्वल्स टू t² - 15 इक्वल्स टू 0। अब आप देख रहे हो कि ये भी त्रिपद नहीं है तो इसको त्रिपद की तरह हल नहीं कर सकते, और इन दोनों में से कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा। तो आप इसको क्या करो, 15 का पक्षांतरण कर दो। आप लिखोगे t² इक्वल्स टू 15, -15 उधर जाकर प्लस का 15 हो गया। अब स्क्वायर का पक्षांतरण करो। ध्यान देना स्क्वायर का पक्षांतरण हमेशा स्क्वायर रूट होता है, तो t इक्वल्स टू हो जाएगा √15। अब हमें तो पता है कि इसकी दो वैल्यू आनी चाहिए थी, एक वैल्यू आ रही है, इसलिए हमेशा जब स्क्वायर का पक्षांतरण करते हैं तो एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। इसका मतलब ऐसा है कि t इक्वल्स टू प्लस √15 और t इक्वल्स टू
माइनस का रूट 15, ये दो हमारे पास में अल्फा और बीटा मिल गया। अल्फा कितना है रूट 15 और बीटा माइनस रूट 15। यहां आप एक बात पर ध्यान देना कि जो माइनस का निशान है वो रूट के अंदर नहीं है। अगर ये रूट के अंदर होता तो ये काल्पनिक वैल्यू हो जाती और वो अमान्य होती है। तो ध्यान से ये माइनस बाहर लगेगा रूट से। अल्फा और बीटा आ गया। अब हम करते हैं इसकी जांच, अगले पेज पे करते हैं। तो यहां लिखते हैं जांच। तो पहले अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा है रूट 15 प्लस माइनस का बीटा है रूट 15 इक्वल टू बी। बी हमारे पास में था 0 तो माइनस 0 अपॉन ए कितना था, ए था 1। रूट 15 प्लस माइनस माइनस होता है तो यहां देखो ये हो गया रूट 15 माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0 अपॉन 1, कुछ भी हो 0, फिर चिन्ह भी नहीं लिखता। अच्छा ध्यान देना 0 का कोई चिन्ह नहीं होता, ना वो प्लस का होता है ना वो माइनस का होता है। अब रूट 15 को रूट 15 से काटा जा सकता है। जब इसको घटाते हैं तो आता है 0 इक्वल टू 0। कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि 2 से 2 काट दिया, तो ध्यान देना कि कभी 2 से 2 काटने का मतलब 2 में 2 का भाग लगाना भी हो सकता है और 2 में से 2 को घटाना भी हो सकता है। तो जब 2 में 2 का भाग लगेगा तो कितना आएगा 1, और 2 में से 2 घटेंगे तो वहां कितना आएगा 0। तो यहां हमने रूट 15 में से रूट 15 को घटाया है तो इसलिए 0। तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूले से निकाला तो भी 0, और सीधा हमने अल्फा प्लस बीटा किया तब भी 0। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा करो, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है C बाई A। अल्फा है रूट 15 इंटू बीटा भी है रूट 15 लेकिन माइनस का। C हमने निकाला था माइनस 15 और A निकाला था 1। रूट 15 को रूट 15 माइनस से मल्टीप्लाई करने पर देखो प्लस माइनस तो माइनस हो गया, और रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, क्या आ जाएगा 15। आप ये समझो कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स इक्वल टू एक्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर आधी, तो दोनों और आधी पावर और आधी पावर मिलकर पूरी पावर बन जाती है 1। इसीलिए कभी भी रूट की 2 वैल्यू सेम हो, अगर उनकी मल्टीप्लाई किया जाए तो केवल वैल्यू आ जाती है। तो यहां आ गया 15 और इधर माइनस 15 अपॉन 1 करने पर भी माइनस 15। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C बाई A कंप्लीट हुआ, तो लिख दो प्रूव। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही हुआ, तो यहां लिखो px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो पहले a b c निकाल के रख लो। a हो गया 3, b हो गया माइनस 1, x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, और c हो गया माइनस का 4। अब लिखो px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख दो। अब 3x स्क्वायर को 4 से माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस के 12x स्क्वायर आएंगे, और हमें टुकड़े किसके करने, माइनस एक्स से। तो ऐसी 2 वैल्यू ढूंढनी है आपको कि उनको घटाएं तो केवल x बचे, वही फिर माइनस का, और गुणा करें तो 12x स्क्वायर आ जाए माइनस का। इसके देखो 2 टुकड़े ऐसे बनाओ, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। बड़ी राशि माइनस की होनी चाहिए क्योंकि बीच की चिन्ह माइनस का है, तो 4x माइनस का हो गया, और दोनों टुकड़े एक प्लस का एक माइनस का होना चाहिए, वो बात भी हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है। अब 2 के जोड़े बना के कॉमन ले लो। इन दोनों में से आ रहा है 3 और x कॉमन,
इधर से बचा x और इधर से आया 3x, जब पूरा ही कॉमन आ गया तो 1। अब ये माइनस वाला चिन्ह एज इट इज उतार दो। अब 4x और 4 में से कॉमन है 4, तो 4x में 4 का भाग लगा x, और ये जो माइनस है वो बन जाएगा प्लस। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है, बाहर माइनस होने से माइनस जो है वो चिन्ह बदल के प्लस हो गया है। 4 में 4 का भाग लगा 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन देखो कि क्या आ रहा है। आपको पता ही है कि ब्रैकेट कॉमन आएगा, x प्लस 1 कॉमन, तो इधर से बचा 3x और इस तरफ से -4 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 या 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। पक्षांतन कर लो, x इक्वल्स टू -1। इधर अब देखो आप डायरेक्ट भी पक्षांतन कर सकते हो, -4 को ले जाओ उधर और 3 को बटा में, तो x इक्वल्स टू लिख सकते हो 4/3। -4 उधर जाके प्लस का 4 बन गया और 3 जो गुणा में था वो भाग में चला गया। तो हमारे पास में अल्फा आ गया -1 और बीटा आ गया 4/3। लिख देते हैं, इसलिए अल्फा इक्वल्स टू -1 और बीटा इक्वल्स टू 4/3 लिख दिया। अब जांच करते हैं। जांच में देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा क्या है? अल्फा है -1 प्लस बीटा है 4/3, और b क्या है? -1, तो माइनस इंटू -1, और a हमारे पास में था 3। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 3। 1 का भाग 3 में लगाओ 3 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो -3। 3 का भाग 3 में लगाओ 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4। माइनस माइनस प्लस, प्लस 1/3। अब -3 प्लस 4 घटा दो, दोनों घट जाएंगे और बड़ी राशि का चिन्ह आ जाएगा, मतलब कि +1/3 इक्वल्स टू 1/3। अब अल्फा बीटा, अल्फा बीटा होता है c/a। तो यहां लिखो -1 इंटू 4/3, और c कितना था हमारे पास में? -4/a क्या था? 3। तो ये हो गया देखो माइनस का 4/3, और इधर भी -4/3, दोनों और इक्वल आ गया तो लिख दो प्रूव्ड। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो ये 1/4 और -1 अल्फा बीटा नहीं है, 1/4 है अल्फा प्लस बीटा और -1 है अल्फा इंटू बीटा। यहां हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग 1/4 और अल्फा बीटा शून्यांकों की गुणा -1, ये अपने को दिया हुआ है। तो बहुपद होगा px इक्वल्स टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। हमने ये फॉर्मूला जब इसका इंट्रोडक्शन किया था तब पढ़ा था। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान रखिए, x² माइनस 1/4 इंटू x प्लस अल्फा बीटा की जगह -1। इसे लिख लीजिए x² माइनस x/4 और प्लस माइनस माइनस -1। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया 4। तो इधर से बचा 1 का भाग 4 में लगाया 4 को x² से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4x², माइनस 4 का भाग 4 में लगाओ 1 को x से मल्टीप्लाई करो x, फिर माइनस 1 का भाग 4 में लगाओ 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4। ये हमारे पास में
px की वैल्यू आ गई। अपॉन में जो फॉर है उसको हटाने के लिए हम ऐसा मानते हैं, यदि px इक्वल्स टू 0 हो तो, अगर px 0 है तो फॉर x स्क्वायर माइनस x माइनस फॉर अपॉन फॉर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इस फॉर को 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो फॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फॉर इक्वल्स टू 0। तो px इक्वल्स टू 0 था, इसलिए px क्या हो गया? px हो गया फॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फॉर। तो जब जब भी अपॉन में कोई राशि आ जाएगी तो हम px को 0 मान लेंगे और फिर उस नीचे वाली राशि को 0 से मल्टीप्लाई करके उसको हटा देंगे। तो px बहुपद का मान आ गया फॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फॉर। यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग दे रखा है √2 और अल्फा इंटू बीटा ये दे रखा है 1/3। तो px क्या होगा? फॉर्मूले से लिखना है अब हमें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब मान रखोगे एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब इस 3 को हटाने के लिए हम फिर से एलसीएम ले लेते हैं। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, 3 एलसीएम ले लिया तो 3 का भाग 1 में लगा 3 को एक्स स्क्वायर से गुणा करो, यह आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एज इट इज 1 का भाग 3 में लगाओ 3 को √2x से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3√2x प्लस 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आ जाएगा। तो ये px की वैल्यू हो गई ये। तो फिर से अगले क्वेश्चन जैसे मान लो, यदि px इक्वल्स टू 0 हो तो, इसलिए 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 0 ये वैल्यू आ गई। अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करके हम अपॉन वाला 3 हटा देंगे तो लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अपॉन का जो 3 था वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 में ही सम्मिलित हो गया, ये आ गया। इसलिए px क्या होगा? जो LHS का मान है वो होगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे हमें अल्फा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा √5 दे रखा है। तो px क्या होगा? px होगा फॉर्मूले से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5। अब एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स करने पे क्या आ जाएगा? 0, माइनस तो होता नहीं तो ये पूरी राशि हटा सकते हैं। अब आ जाएगा प्लस का √5। तो बस ये आप चाहो तो पूरा लिख दो, px इक्वल्स टू। तो आंसर हो गया
px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस √5। एकदम छोटा सा क्वेश्चन। यहां पे हमें अपॉन में कुछ नहीं दे रखा, इसलिए px इक्वल्स टू 0 रखने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं। और भी 1 और 1 दे रखा है, तो लिखना है यहां अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 और अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। इसलिए px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। वैल्यू रखो तो px इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स और प्लस 1। बस ये इसका आंसर। इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, तो इतना ही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -1/4 और अल्फा बीटा 1/4। तो लिखो यहां अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/4 और अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1/4। तो px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। फॉर्मूले में वैल्यू रखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स, माइनस है ना तो माइनस को ब्रैकेट के अंदर रख दो, प्लस 1/4। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x अपॉन 4 प्लस 1/4। एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम आ गया 4, तो 1 का भाग 4 में लगाओ, 4 को x से मल्टीप्लाई करो 4x स्क्वायर। इन प्लस का है तो प्लस लगा दो, 4 का बार 4 में 1 को x से मल्टीप्लाई करो तो x, प्लस 4 का भाग 4 में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1। यहां हम देख रहे हैं कि अपॉन में 4 आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, px को 0 मान लेंगे। तो लिखेंगे यदि px इक्वल्स टू 0 हो तो क्या होगा। अगर px 0 है तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 0। अब वही है, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करके इस 4 को हटा दो, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो LHS वाला जो साइड है वो px है, इसलिए px इक्वल्स टू हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये आंसर हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चंस के कर लिए। अब अंतिम क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6। हमें वैल्यू दे रखी है 4 और 1। यहां अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा 1 दे रखा है। इसलिए px का फॉर्मूला लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब यहां पे मान रखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इससे ज्यादा हमें कुछ बनाना ही नहीं है, तो यही px की वैल्यू है। हमारे पास में px आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यहां लिख दो आंसर। तो स्टूडेंट्स, यहां पर एक्सरसाइज 2.2 समाप्त होती है। इसके साथ ही चैप्टर 2 भी समाप्त होता है। आप इन प्रश्नों को बार बार अभ्यास कीजिए, क्योंकि गणित में अभ्यास करते रहने से ही कठिन प्रश्न भी सरल लगने लगते हैं। अब हम आपसे अगले वीडियो में चैप्टर 3, कौन सा है चैप्टर 3? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के संक्षिप्त परिचय के साथ मिलते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना न भूलें। और यदि
आपने अब तक चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।